जी, आपने सही शीर्षक पढ़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कर्मकांड, अंधविश्वास और ढोंग पाखंड को सदा के लिए समाप्त कर देना है। हमें इसका एकदम ही नहीं रखना है। तो मेरा यहाँ मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा समुदाय भी है जिसमें ना कोई कर्मकांड होता है, ना कोई पाखंड होता है, ना कोई ढोंग होता है और कोई भी अंधविश्वास नहीं है। और उस समुदाय का, उस जगत का नाम पशु जगत होता है। पशुओं में कोई कर्मकांड नहीं होता है, कोई ढोंग पाखंड अंधविश्वास नहीं होता है। और इसीलिए पशुओं में संबंधों का जाल नहीं बना, समाज नहीं बना, और इसीलिए आप कहें कि ये संसार नहीं बना पाया। आप इस बात को गहराई से और बड़ी गंभीरता से बता रहा हूँ। आप यदि कहते हैं तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप इनको कम कर सकते हैं, अंधविश्वासों और कर्मकांडों को, इसके मोड को बदल सकते हैं, इसको न्यून कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको पूर्णतया समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो आपको विचार करना होगा कि आप चीज़ों को कितना समझते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक फ्रांस के फेमस दार्शनिक थे जयापाल सार्त्र, और एक दूसरे जो दार्शनिक थी उसका नाम था सिमोन दी beauvoir, आप भी जानते होंगे। दोनों एक साथ रहते थे पति पत्नी के रूप में, लेकिन उसने कर्म कांड नहीं किया, शादी का संबंध नहीं बनाया। इसीलिए हम उनके अगले जनरेशन के बारे में नहीं जानते हैं। आप जब भी शादी करते हैं, एक उदाहरण ले लीजिए, तो आप कोर्ट में जाते हैं, साइन करते हैं दोनों, कुछ लोग गवाह रहते हैं। ये भी कर्मकांड है, ये टाइप ऑफ कर्मकांड है। आप कम करें या ज़्यादा करें। अब एक बात है कि समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत सा चीज़ का मूड बदलता रहता है, वो एक अलग बात है। आप कर्मकांड नहीं करते हैं तो आप संस्थाओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाज भी एक इंस्टीट्यूशन है, समाज का भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। तब तो आपको न माता को पहचानते हैं, न पिता को पहचानते हैं, जैसे पशुओं में होता है। और ये संबंधों का जाल ही समाज है और इसी से ये संसार बना है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। आजकल आपको समाज में बड़े विचित्र विचित्र आपको क्रांतिकारी नेता मिलते रहेंगे। वो क्या करते हैं? वही 50 वर्ष पुरानी, आधी शताब्दी पुरानी या एक शताब्दी या शताब्दियों पुरानी बात का रट लगाए रखेंगे और रोते रहेंगे, बिलपते रहेंगे, लेकिन उनका कहीं भी अप्रोच में सॉल्यूशन का समाधान करता हुआ अप्रोच नहीं मिलेगा। मतलब समस्याओं का राग आलापते रहेंगे, समस्याओं के समाधान के तरफ जाता हुआ आपको कोई स्वरूप नहीं देते रहेंगे। और ये भावनात्मक उड़ान में अपने रहते हैं और पूरे भारत को उसमें डुबाए हुए हैं। परिणाम कुछ नहीं होता है। जिस बीमारी का वो समाधान खोजते हुए बताते हैं, दिखते हैं, क्रांतिकारी बनते हैं, वो तो और विकराल होता हुआ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो कारण से होता है। एक तो उनका अप्रोच जो है सिर्फ रोने गाने और चीखने चिल्लाने का है, समाधान परक कहीं नहीं है। सारी जो समस्याएं हैं उसमें न डर है, न लोभ है, न भय है। क्या है? सारा समस्या अज्ञानता का है। आप चीजों को यथास्थिति जो नहीं समझते हैं तो आपको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो समाधान भी नहीं करेंगे। तो ये रोते चीखते चिल्लाते लोगों को आप देखेंगे कि समाज में कोई ज्ञान का समृद्धि हो, उसमें कोई इजाफा हो, उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन हो, उसके लिए कुछ नहीं करते होंगे। सबका मकसद यदि आप देखेंगे तो वो भी प्रतिनिधि सभा में जाने का उपाय कर रहे हैं कि इतना वोट हमारे तरफ है और ये लोग हमारे पास आएंगे। देखिए, एक बात कहते हैं, यहाँ उदाहरण देते हैं। एक क्लास में एक टीचर ने पूछा कि बच्चों तुम इस कमरे में देखो,
कि लाल रंग की वस्तुएं कितनी है। लोग घुमाए, गिने 6 तरह की चीज, किसी का शर्ट, किसी का कोई और सामान जो वहां था, बत्ती और तो बताया कि 6 तरह की सामान लाल रंग की है। बोला आप लोग गिन लिए? तो बोला हाँ। कहा कि अच्छा अब बताइए कि हरे रंग की वस्तु कितनी थी? तो सब चुप। क्यों? क्योंकि सारे ने लाल रंग के वस्तुओं पर ध्यान लगाया था, इसीलिए उनको उतना ही दिखा, हरा तो दिखा नहीं। तब बोले कि मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपको समस्या 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 ही दिखेगा, समाधान दिखेगा कहां से? क्योंकि समाधान पर तो आपने फोकस नहीं किया। तो ये हमारे जो क्रांति सूर जो हैं और वीर जो नेता हैं, इनको सिर्फ समस्याओं पर ही ध्यान है और समस्याओं पर ही ध्यान दे करके चीखते चिल्लाते हैं और सोशल मीडिया में रहते हैं। रेटिंग भी खूब रहता है, असर भी लोगों का यही है। तो ये बात को आप समझिए, ज्ञान और बुद्धि में अंतर नहीं समझते हैं, इसलिए भी समस्या यथावत रहता है। आप ज्ञान और बुद्धि, नॉलेज और इंटेलिजेंस क्या होता है? किसी भी चीज को जैसे है उसी स्थिति में समझ लेना, यह ज्ञान है। मतलब वस्तु है तो उसकी संरचना और उसके जो बनावट हैं, उसका आकार है, जो स्वरूप है, उसको समझ लेना, या कोई प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को यथा स्थिति में समझ लेना, यह ज्ञान है, यह नॉलेज है। और उस नॉलेज का जब आप उपयोग दुरुपयोग करते हैं अपने लिए, उसको बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हमारे जो क्रांतिवीर, जो सूर जो दिखते हैं भारत में, बदलाव के जो क्रांति दूत हैं, उनका ज्ञान कब का है? किसी का 50 साल पुराना है, किसी का मतलब आधा शताब्दी पुराना है, किसी का ज्ञान जो है 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 5 शताब्दी पुराना है, और चले हैं क्रांति करने के लिए। तत्क्षण सब चीज बदलता है और इसी से उनको लगता है कि उनको तो पर्याप्त ज्ञान हो गया है और इसीलिए वो अब परिणाम ला देंगे, और इसी आशा में पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती जा रही है। चीजों को नए ढंग से देखेंगे नहीं और क्रांति देने का, परिणाम देने का ये वादा करते हैं और आश्वासन देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्मकांड, पाखंड, ढोंग और अंधविश्वास के बारे में, ऐसे ही लोग हैं, चीजों को यथा स्थिति में समझने का कोशिश नहीं करते हैं, मूल रूप से समझने का कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ दिल की बात करते हैं, भावनात्मक की बात करते हैं, और इसीलिए जो है ये अभी भी पड़े हुए हैं। भारत के लोग जो हैं ये श्रम का महत्व समझते हैं, इसीलिए लोगों को श्रम के रूप में, श्रमिक के रूप में उपयोग करना जानते हैं। मन का, मस्तिष्क का, इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसीलिए यहाँ के लोग इनोवेटिव भी नहीं हैं। राज पश्चिम के लोग क्यों करते हैं? वो चीज़ों को नए ढंग से समझते हैं, इनोवेटिव समझते हैं, और वो हर क्षण बदलने को तैयार रहते हैं। इसीलिए जो है कंप्यूटर की दुनिया में आप देखेंगे, यहाँ चिप्स नहीं बनता है। जिस बेसिक्स पर सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो यहाँ डेवलपर आपको मिल जाएंगे, एक नहीं लाखों मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो बेसिक्स है, जैसे पहले बाइनरी सिस्टम पर 0-1 मतलब एनर्जी का फ्लो या स्टॉप, इस पर आधारित था, तो इस पर काम करना शुरू कर दिए। लेकिन अब जो क्वांटम जो कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट आ रहा है, उस पर कोई काम नहीं है। एआई बनाने वाले में भी है, जो आप देखेंगे कि 150 करोड़ का देश कहां पर है, और आप ये देख लें कि वो बनाने वाले हैं, इसका ये सदुपयोग उपयोग जो कर ले, यहीं तक इसका सीमित है, वो भी नहीं जानते हैं। तो आप अपने चीज़ों को जो मानते आए हैं, समझते आए हैं, उसको पैराडाइम शिफ्ट करना होगा, तभी आप बदलाव की आशा कर सकते हैं। कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाता है, कोई किसी का शोषण नहीं करता है। आप शोषित होने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ रोने के लिए तैयार हैं, आप चीज़ों को बदलने के लिए बेसिक्स समझने को तैयार नहीं हैं। आप जब अपना ज्ञान का स्तर बढ़ा लेंगे, गुणवत्तापूर्ण कर देंगे, तो आपको डर भी नहीं रहेगा, आपका कोई शोषण भी नहीं करेगा। और बाकी जितनी बातें होती है,
इसके अलावा ज्ञान के स्तर और गुणवत्ता में बढ़ाने की बात के अलावा जितनी बातें हैं सब भावनात्मक बातें हैं, और सब चूँकि मन से ज़्यादा प्रभावशाली ये चित्त होता है, स्पिरिट होता है, मतलब इसीलिए कहा गया है कि मन से ज़्यादा प्रभावशाली दिल होता है। तो लोग दिल की बातों को करके लोग लगे हुए हैं, आप भी लगे रह सकते हैं। ये रोने वाले देश में आप रोने का वीडियो बना दीजिए, रोने का कंटेंट लिख दीजिए, देखिए लाइक और शेयर कितना बढ़ जाता है, आप हीरो हो जाएंगे, आप सुपरस्टार हो जाएंगे। तो ऐसे चलते रहेगा कब तक? जब तक चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों के नज़रिया में पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता है। हम चीज़ों को जिस पर फोकस डालते हैं, जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसका एनर्जी बढ़ाते हैं, उस पर एनर्जी डालते हैं, उसका वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, और एक पदार्थ का वाइब्रेशन दूसरे पदार्थ के नेचुरल वाइब्रेशन से जब मिलता है तो रेजोनेंस पैदा होता है, अनुनाद पैदा होता है, और उसका प्रभाव और व्यापक होता है। और इसी चेन रिएक्शन में हम लोग लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं। ठहर करके किसी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, और समझ भी नहीं है। तो ऐसा चलते रहेगा। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं इसी तरह का वो बातें बताता रहूँगा जिसको आपने ठहर करके अभी इस तरह से नहीं सोचा है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद।